बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर। नाज़रीन, ये वो ईवान है, ये पंजाब का वो सबसे बड़ा मुक़्तदर ईवान है जो कि पाकिस्तान की सियासत में और जो कि पंजाब की सियासत में जिसका बड़ा कलीदी तरीन किरदार है। नाज़रीन, ये वो पंजाब असम्बली है जिसमें पाकिस्तान के जो बड़े ख़ानदान हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो कारोबारी शोबा ज़िंदगी से हों, सनती शोबा ज़िंदगी से हों, पीराने उज़्ज़ाम हों, मशाइख़ उज़्ज़ाम हों, फ्यूडल लॉर्ड्स हों, और रवायती सियासी जो हमारा कल्चर है, जो रवायती हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके जो अहम तरीन लोग हैं, वो सब की नुमाइंदगी किसी न किसी शक्ल में इस ईवान में मौजूद है। नाज़रीन, पंजाब की ये असम्बली गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान की हुकूमतों के बदलाव में, बनाव में और यहाँ की हुकूमतों के आने और जाने में अपना कलीदी तरीन किरदार अदा करती है। पंजाब की सियासी फ़ज़ा ये फ़ैसला करती है कि आने वाली हुकूमत किस पार्टी की है। पंजाब का सियासी दर्जा हरारत ये फ़ैसला करता है कि मरकज़ में वज़ारत उज़्मा का कलमदान और वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है वो किस पार्टी के पास जा रहा है। पंजाब के सियासी खदोखाल हमेशा पाकिस्तान के जो हमारे सियासी मंजरनामे पर अपना अहम तरीन किरदार रखते हैं, उनकी अहम तरीन अहमियत है। अगर इसी तरह देखा जाए तो पंजाब के इस सूबाई ईवान में जो पॉलिटिकल जो जमातों के से मुंतखब होकर MPAs आते हैं, उनका ताल्लुक भी सियासी पस मंज़र भी किसी न किसी तरह पंजाब के बड़े ख़ानदानों के साथ भी होता है, बड़ी गद्दियों के साथ भी होता है, बड़ी जो शख्सियात हैं, जो उनका रवायती पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे भी वो मुंतखब होकर आते हैं। नाज़रीन, ये वही पंजाब असम्बली है जहाँ आज से तकरीबन कोई साल, सवा साल, 1.5 साल कबल यहाँ पर बहुत जब तनाव की सूरत हाल थी, उस्मान बुज़दार साहब वो रुखसत हुए और उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ लाई आए और फिर यहाँ इसी पंजाब असम्बली में नियाज़ी ट्रैवल्स एंड सर्विसेज की जो बसें थी उसमें भरकर MPAs को लाया गया और फिर यहाँ पर चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। फिर हंगामी हालात में पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ। यानी पिछले साल, 1.5 साल में बड़ी तेज़ी के साथ इस पंजाब असम्बली की सियासी सूरत हाल बदलती रही है। फिर उसके बाद असम्बली की तहलील हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान नियाज़ी ने इस पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब घर चले गए और PTI में सेंटर में भी PTI की हुकूमत थी, तो वहाँ से इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर चले गए। तो यहाँ फिर बाद में उन्होंने अपने वज़ीर आला से और स्पीकर से उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करवा दी। इसी तरह KP की असम्बली तहलील हुई। नाज़रीन, ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर बात करने का मकसद ये है कि इस सूबाई ईवान तक पहुँचने वाले लोग, इस पंजाब के अराकीन, उनकी कुर्बानियाँ भी होती हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने इस अहम मनसब तक पहुँचने के लिए वो बड़ी कुर्बानियों से होकर गुज़रते हैं। अगर आप मुशर्रफ दौर की बात करें तो यहाँ से पीर शफ़क़त रसूल जो नून लीग के MPA थे, तो उन्हें जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो अभी इसी पिछले दौर में पंजाब असम्बली के रुकन थे, उससे पहले वो मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में पंजाब के वज़ीर सेहत थे, उन्होंने कैद काटी। उनके भाई ख्वाजा साद रफ़ीक ने कैद काटी। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस ईवान के मेंबर थे, मुंतखब हुए या उससे पहले रह चुके थे। उन्होंने किसी न किसी तरह अपनी इस सियासी पोजीशन के लिए अपना बड़ा मेजर रोल प्ले किया और कुर्बानी दी, और कुर्बानियाँ देकर वो इस मनसब तक पहुँचे। कुर्बानी की बात करने का मेरा मकसद ये है कि आज जिस तरह नई जनरेशन, हमारी वो नई जनरेशन जिसको 2000 से पहले 1990 ता 1999 के पॉलिटिकल सिनेरियो का नहीं पता, पॉलिटिकल हिस्ट्री का नहीं पता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का नहीं पता, तो आज वो मुख्तलिफ़ तरह तनकीद करते हैं, अदारों पर भी तनकीद करते हैं, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को भी बुरा भला कहते हैं। और वो जो एक सियासी रवादारी, वज़ादारी, मुरव्वत, शाइस्तगी, इखलाक का जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर था, वो
दफन होता नज़र आ रहा है, उसकी मौत होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि नई जनरेशन महदूद तरीन पैराए में सियासी हालात को देख कर फैसला करती है। वो ये नहीं देखती कि 99 में भी सियासी जमातें थी, हुकूमत भी थी, उसका तख्ता भी उल्टा गया, वो घर भी गए, एग्ज़ाइल में भी गए, मियाँ नवाज शरीफ जलावतन भी हुए, और फिर इसी तरह नून लीग की सारी क़यादत एक नई काफ लीग बन गई। और आपने देखा इसी पंजाब असम्बली में उसी काफ लीग के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई रहे, और यहाँ आपको कोई नामो निशान नज़र नहीं आता था। बहुत थोड़ी तादाद रह गई थी नून लीग की कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी बहुत पीछे चली गई थी। तो फिर वक्त और सूरत हाल और हालात सियासी मुदब्बराना हिकमत अमली से तब्दील होते हैं। सियासतदान फिर हालात को साजगार बनाते हैं, सियासतदान फिर तनाव की बजाय सुलझाव के साथ चलते हैं। जबकि आज के इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से तहरीक अदम इत्मीनान के बाद निकलने के बाद पे दर पे मुसलसल हालात तब्दील होते होते इस नहज पर आ चुके हैं कि PTI के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो बंद गली में आकर खड़ी हो गई है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो बहुत बुलंद है, वो पंजाब में भी है, लाहौर में भी है, पाकिस्तान में भी है, मुल्क भर से इलेक्टेबल्स और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी शख्सियात हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सियासी मंजरनामे में PTI के वर्कर को और PTI की क़यादत को ये समझना होगा कि इन ईवानों में पहुंचने वाले लोग वो जज्बाती लोग नहीं होते, वो जज्बाती फैसला नहीं करते। मियाँ नवाज शरीफ 4.5 साल जलावतनी के बाद वो पाकिस्तान आए हैं, उनकी बेटी वो भी गिरफ़्तार रही, मियाँ नवाज शरीफ खुद गिरफ़्तार रहे। मियाँ नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसूम नवाज़ मरहूमा का जनाजा पढ़ने के लिए जब वो उनको जेल से रहा किया गया, वो जेल से रहा होके आए और पेरोल पे थे। उस वक्त शदीद अलील थे, कमज़ोर थे, नकाहत उनके चेहरे से यहाँ थी। इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा भी, उन्होंने भी कैद काटी, कैप्टन सफदर ने कैद काटी। आप पिंडी के उस चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले राजा कमरुल इस्लाम को देख लें, जिसका नन्हा बच्चा अपने वालिद के लिए इंसाफ मांग रहा था, तो उसको इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया गया। साबिक सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी को जिस तरह इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद फरियाल तालपुर साहबा आसफ जरदारी साहब की जो हमशीरा हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान की अहम तरीन क़यादत गिरफ्तार हुई। आज अगर आप देखें तो सियासी तनाव भी वो नहीं है जो 25 जुलाई 2018 सिर्फ चंद महीने पहले था, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। पंजाब में ख़ास तौर पर इस तरह के जनूबी पंजाब सूबा महाज अगर आप देख लें, वो सारे लोग कहाँ से आए? वो नून के लोग थे, वो दूसरी जमातों के लोग थे, उनको PTI में लाया गया, आज वो किसी और जमात में जाएंगे। इसी तरह बलोचिस्तान से हुआ, इसी तरह KP से हुआ, इसी तरह सिंध से हुआ, इसी तरह पंजाब। नाज़रीन, पंजाब के इस सूबाई दारुल हुकूमत के बाहर मैंने आपसे सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू की, माजी करीब की सियासत पर बातचीत की, सियासी जमातों के हालात पर बातचीत की। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर मैच्योर होगा, सियासतदान मैच्योर होंगे, सियासी क़यादत मैच्योर होगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मैच्योर होगी। इमरान खान मुदब्बराना, दानिशमंदाना, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले लेंगे, और ऐसी सियासत को और ऐसे तर्ज़ सियासत को परवान चढ़ाया जाएगा जिसमें मुज़ाकरात और खुश असलूबी के साथ मामलात पर मामला फ़हमी के साथ उनको हल किया जाएगा और पाकिस्तान को खुशहाली की डगर पर गामज़न किया जाएगा। अगर 2018 से पहले के पाकिस्तान की बात करें तो डॉलर, एनर्जी क्राइसिस पर जिस तरह काबू पाया गया, कराची में जिस तरह अमन आया, कोयटा बलूचिस्तान के हालात बेहतर हुए, पंजाब के हालात बेहतर हुए, पाकिस्तान में एक तरक्की का तेज़ तरीन दौर शुरू हुआ, CPEC पर काम हुआ, ग्वादर पर काम हुआ और बेशुमार काम हुए हैं। तो उसी तरक्की के अब उस सफ़र को उसी रफ्तार के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे इस सियासी कल्चर में भी जो हमारे
आप वो एक तनाव की सूरत हाल है वो ख़त्म होगी। सियासी जमातें दानिशमंदाना फ़ैसले लेते हुए आपस में एक बाहमी रवादारी की, मुरब्बत की, वज़ादारी की फ़िज़ा कायम करेंगी और मुल्की अदारों का एहतराम होगा और मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों की जो कुर्बानियाँ हैं उनका एहतराम किया जाएगा, शुहदा की यादगारों का एहतराम किया जाएगा। और हम इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।